हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। ये ध्रुव राठी ने भी कुछ वीडियो बनाया है कि जिसमें उसने बताया कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। तो वो वीडियो मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपको। मतलब वो एक हाफ रिसर्च वीडियो था, उसमें पूरी रिसर्च नहीं की गई थी। अब आजकल वो क्या बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसकी टीम हो गई है, 5-6 नए लड़के लड़की रख ली उसने। तो वो लोग अपनी इनएक्सपीरियंस टीम है थोड़ी वो, तो वो लोग रिसर्च करके जो उसको बोल देते हैं वो बोल देता है। तो पहले उसके वीडियो बहुत अच्छे होते थे, वो खुद डीप रिसर्च करके बनाता था, तो अच्छा लगता था, मज़ा आता था। अब ये हाफ रिसर्च वीडियो है और इतने बड़े साइंस को आप ऐसे बोल रहे हो, तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलर से बात कर लेते, है ना, उससे भी कंसल्ट कर लेते, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते, उसको भी समझ लेते, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते, फिर वो पूरी अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनाते तो मज़ा आता। तो पर वैसे मैं तो देखो वीडियो बनाने वाला था नहीं, मैं सोच रहा था मैं क्यों सफाई पेश करूं, इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजी साइंस है, हज़ारों सालों से चला आ रहा है, यार मैं क्यों उसको डिफेंड करूं कि नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजी महान है, वो तो ध्रुव राठी खराब। मैं क्यों सफाई पेश करूं, जिसको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास होगा वो अच्छे एस्ट्रोलर के पास जाएगा। लेकिन मुझे बहुत लोगों के मैसेज आने लग गए, लोगों ने उसका वीडियो भेजा और फिर मेरे को बोला कि नहीं यार आपको वीडियो बनाना चाहिए, लोगों के मन में डाउट्स आ गए तो आपको डाउट्स दूर करने चाहिए। तो इतने लोगों की फरमाइशें आ गई, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे सफाई पेश करने वाला वीडियो बनाता नहीं। पर अब इतने लोगों ने बोला है तो ठीक है, उनके मान रखने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि क्यों ध्रुव राठी ने जो वो हाफ रिसर्च वीडियो बनाया वो गलत था। और क्या है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पापा भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे दादाजी भी थे, हाथ देखते थे और उनको भी ज्ञान था। तो मतलब हमारे तो ये लेगेसी में है, हमारे खून में है। और मैं तो ऐसे आईटी इंजीनियर हूँ, बाई चांस इसमें मैं आ गया क्योंकि मे बी डेस्टिनी में लिखा होगा। तो मैं 15 साल से एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और अगर मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहा होता, उनको सही से गाइड नहीं कर रहा होता, है ना, उनकी लाइफ में सही प्रोडिक्शन नहीं कर रहा होता, तो फिर लोग मेरे पास बार बार क्यों आते, एक बार आके चले जाते ना। 15 साल कोई आदमी टिक रहा है, एक ही काम कर रहा है, और लोग बार बार रिपीटेड कंसल्टेशन लेके आ रहे हैं और भी अपने परिवार को, दोस्तों को बोल रहे हैं इससे कंसल्ट करो। तो यार कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो मतलब मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ ना, कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तभी आ रहे हैं। और फीस भी कोई बहुत कम नहीं है, फीस भी ठीक ठाक है, तो उतनी फीस भी दे रहे हैं, यानी कि उनको कुछ वैल्यू मिल रही है। फिर ध्रुव राठी के वीडियो पे बात करते हैं, उसने क्या क्या पॉइंट दिखाया वीडियो में, क्या क्या बोला। ध्रुव राठी ने फिर क्रिकेट का बताया कि क्रिकेट प्रिडिक्शंस का दिखाया। देखो एस्ट्रोलॉजर ने टीवी पे बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल में जीत जाएगी, लेकिन वो इंग्लैंड से बुरी तरह हार गई, एक वन साइडेड मैच था वो। तो पहली बात तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्रिकेट प्रिडिक्शंस के लिए नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें 22 लोग खेलते हैं एक क्रिकेट मैच में, 11 इस टीम के 11 इस टीम के, तो 22 लोगों की कुंडली देखनी पड़ती है। अब कैसे कोई बताएगा कौन जीतेगा, 22 लोगों की कुंडली कैसे हम स्टडी करें। और फिर इंडिया की कुंडली बनाते हैं, इंडिया का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उससे इंडिया की कुंडली बनती। अरे भाई इससे पहले भी तो इंडिया था। देखो केपी एस्ट्रोलॉजी से जो मैं करता हूँ, न्यूमरोलॉजी से और प्रश्न कुंडली से, इसके बेसिस पर फिर भी हम विनर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन जीतेगा, पर उसमें भी 70% एक्यूरेसी होती है। 70% एक्यूरेसी साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शुरू शुरू में मैंने जब सीखा था तो बहुत किया था और सही प्रेडिक्शन करी थी। आईपीएल में मैंने पैसे भी लगाए थे, मेरी प्रेडिक्शन सही थी। लेकिन जो सट्टेबाज लोग थे, जो भी थे वो लोग, वो मुझे पैसे मिले नहीं ब्रोकर लोगों से, तो मेरा पैसा तो डूब ही गया था जीतने के बावजूद भी। तो मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा नहीं ये साइंस का गलत यूज़ है, इसको ऐसे क्रिकेट प्रेडिक्शन के लिए मत यूज़ करो। तो मैंने करना भी छोड़ दिया, देना भी छोड़ दिया। और यार ध्रुव राठी खुद फॉरेन में रहता है, देश छोड़ के चला गया है, फिर फॉरेन की लड़की से शादी कर ली है, और वहां बैठ के हमारे देश के इतने पुराने और महान साइंस की बुराई कर रहा है, उससे फ्रॉड बोल रहा है। यार हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए था ना। जो पुराने महाराजा थे वो बेवकूफ़ थे, वो बेवकूफ़ थे क्या जो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के प्लानिंग करते थे। अकबर के पास भी अपने एस्ट्रोलॉजर थे, नवरत्न बोलते थे उनको, नवरत्न थे उसके। तो यार इतने सालों से जो चीज़ चले आ रही है, आप उस पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, उस टाइम पे प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है, प्लैनेट जैसे घूम रहे होते हैं, तो वो हमारी कुंडली में फिक्स हो जाता है, वो डिसाइड हो जाती है, हमारी डेस्टिनी बन जाती है, निर्धारित हो जाती है कि इसकी कुंडली ऐसी है, ये ऐसे इसी प्ले आउट करेगी। फिर भी उसमें क्या होता है कि 70% हमारी डेस्टिनी है, 70% फिक्स है, और 30% फिर भी फ्री विल है। 30% हमारे हाथ में है, हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यूज़ करके, उपाय यूज़ करके अपने कर्मों के दम पे उसको ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपनी फ्री विल है अपने हाथ में अभी भी। और जो स्ट्रॉन्ग सोल होते हैं, जो पावरफुल सोल रहते हैं, पावरफुल आत्माएं रहती हैं, उनकी तो फिर भी 40-50% फ्री विल होती है, उनके हाथ में 50% पावर है कि अपनी लाइफ को वो चेंज कर सकते हैं। तो सारा कुछ भी फिक्स नहीं है और सारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, एक रेशियो है, कुछ फिक्स रहता है, कुछ हम अपनी मेहनत से चेंज कर सकते हैं। और मैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये वैदिक से भी एक एक्यूरेट होती है, तो इसमें हमें एक्यूरेटली मालूम पड़ जाता है कि कौन फॉरेन जाएगा, किसकी लव मैरिज होगी, किसकी अरेंज मैरिज होगी, ना कौन जॉब करेगा, कौन बिजनेस करेगा, है ना, बच्चा कब होगा, आपके प्रमोशन कब होगा। और न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी से हम नाम की स्पेलिंग चेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को पावरफुल और हारमोनियस कर देते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो काफ़ी टीवी सीरियल्स में भी और फिल्म स्टार्स भी अपने नाम में स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं,
और मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ, तो नाम की स्पेलिंग चेंज करके हम अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, एक पॉजिटिव कर देते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको मैच कर देते हैं, हार्मोनिस कर देते हैं, तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, ईजी हो जाती है, आपको बहुत प्यार, सक्सेस, खुशी मिलता है। कृष्ण जी जो है, कृष्ण जी ने 64 कलाएं यहाँ उज्जैन में सीखी थी। मैं उज्जैन में रहता हूँ, तो उज्जैन में कृष्ण जी ने सांदीपनी आश्रम में, सांदीपनी मंदिर है वहाँ पे, 64 कलाएं सीखी थी, 64 कला, उनमें से एक एस्ट्रोलॉजी थी। ठीक है, अगर ये चीज़ फ्रॉड होती तो वो सीखते क्यों? अगर एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड होती वो सीखते क्यों? 64 कला में से एक एस्ट्रोलॉजी थी जो उन्होंने सीखी थी। देखो, कुछ फेक एस्ट्रोलॉजर्स के कारण आप ये नहीं बोल सकते कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। कुछ फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, हर फील्ड में फ्रॉड होते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर की गलती से कई बार डेथ हो जाती है, तो हम ये तो नहीं बोलते कि मेडिकल साइंस फ्रॉड है भाई। कभी किसी की मैरिज नहीं चलती है, तो हम ये तो नहीं कहते कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही फ्रॉड है। यार वो लड़का लड़की की गलती है, वो लोग नहीं चला पाए, वो लोग नहीं सामंजस्य बिठा पाए, उनकी प्रॉब्लम होगी ना। क्योंकि कोई प्रॉपर्टी फील्ड में फ्रॉड करता है, तो फ्रॉड लोग तो हर फील्ड में, पुलिस वाले भी फ्रॉड करते हैं, मतलब करप्शन करते हैं, तो क्या पुलिस इंस्टीट्यूशन खराब हो गया? नहीं ना। तो ऐसे पॉलिटिशियन फ्रॉड करते हैं, तो क्या डेमोक्रेसी फ्रॉड होगी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड हो गया क्या? क्योंकि माल्या फ्रॉड करके चला गया तो बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड हो गया, वापस हम बार्टर सिस्टम पे आ जाएंगे क्या? रिलीजन के नाम पे इतने दंगे होते हैं, रिलीजन में कितने दंगे सालों से होते आ रहे हैं, पॉलिटिशियन ही कराते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, रिलीजन के नाम पे इतने दंगे होते हैं, तो क्या रिलीजन फ्रॉड होगी? क्या हमारा धर्म फ्रॉड हो गया? वेदर फोरकास्ट भी कभी गलत हो जाती है, बोलते हैं आज बारिश होगी, धूप आई, पर कई बार गलत हो जाती है वेदर फोरकास्ट भी, तो क्या वो पूरा जो सिस्टम है उसको फ्रॉड बोल दें? तो वैसे ही अगर एस्ट्रोलॉजर कुछ गलत आ गए, आपसे टकरा गए, तो आप एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड नहीं बोल सकते ना। साइंस को मैं कह रहा हूँ मत बोलो, एस्ट्रोलॉजर है तो ठीक है। फिर उसने एक वीडियो, उस वीडियो में उसने राशि के बारे में बताया कि ये एक्वेरियस है, पाइसिस है, तो कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। यार भाई, वो जनरल प्रेडिक्शन होती हैं, इन न्यूज़पेपर वालों को चाहिए होती हैं, इनको अपने कॉलम में लिखना पड़ता है, लोग पढ़ते हैं, चल रहा है धंधा भाई। तो जनरल प्रेडिक्शन होती है कि इस मंथ में पैदा होने वाले लोगों की ये ट्रेड्स होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये नेचर होता है उनका, ऐसा रहता है, तो एक जनरल वो प्ले आउट होता है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल प्रेडिक्शंस चाहिए तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा ना। आपको पर्सनली अपने बारे में पर्सनली जानना है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि फ्रॉड तो बहुत बैठे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूंढे, आपको देखना है। फिर उसने ट्विंस का भी बताया कि ट्विंस होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ अलग क्यों होती है। देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो कुंडली सेम बनती है, और केपी एस्ट्रोलॉजी में ट्विंस की कुंडली थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। अगर उनके नक्षत्र उपनक्षत्र डिफरेंट हो जाते हैं तो ट्विंस में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है कुंडली में। चलो हमने मान लिया सेम कुंडली भी होती है, फिर लाइफ डिफरेंट क्यों होती है? तो यही तो बात है भाई, यही तो हमारा सनातन धर्म है। पास्ट लाइफ कर्मा भी तो कोई चीज़ होती है, पिछले जन्मों के कर्म। कोई आत्मा, दो आत्माएं पैदा हो गई, कोई आत्मा अपना पॉजिटिव लेके पैदा हुई है, कोई नेगेटिव लेके पैदा हुई है, तो पूरा अलग होगा ना, पूरा अलग प्ले आउट करेगा। और दोनों ट्विंस के अगर आप देखो तो फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं, ये थंब प्रिंट होते हैं ना, ये ट्विंस के भी अलग होते हैं, यानी कि अलग होता है। और ये एक अलग साइंस है जिसको बोलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी शास्त्र। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक अलग साइंस है जो फिंगरप्रिंट से ही प्रेडिक्शन करती है, वो फिंगरप्रिंट से ही बता देती है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो मैं कह रहा था कि पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, तो पिछले जन्मों के कर्म, एक आत्मा पावरफुल है, एक वीक है, एक ने अच्छे पॉजिटिव कर्म करके आई, एक नेगेटिव कर्म करके आई है। अब इस जन्म में वो लोग ट्विंस पैदा हो गए हैं, लेकिन दोनों का नेचर तो अलग है, दोनों की डिसीजन मेकिंग पावर अलग है, दोनों की सोच अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, नेचर अलग है, तो दोनों डिसीजन अलग अलग लेंगे। तो अगर आप वो लोग डिसीजन अलग अलग लेंगे तो उनको रिजल्ट्स अलग अलग मिलेंगे, तो उनकी लाइफ अलग अलग प्ले आउट होगी। तो सिंपल सी बात है। इसमें यार तुम ऐसे बोल रहे हो कि मतलब एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। देखो, सारा भविष्य हमारा लिखा हुआ नहीं है, कुछ हमारे हाथ में भी होता है, और हमारे कर्मों पे हमारे हाथों की लाइंस भी चेंज होती हैं। जो हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों के दम पे जो हम कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे हाथों की लाइनें चेंज होती रहती हैं, बुरे कर्म करेंगे तो चेंज होती है। तो हमारे कर्मों के दम पे हमारी हाथों की लाइनें, हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। निर्मल बाबा तो फ्रॉड है ही ना, निर्मल बाबा कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है, तुम उसका दिखा के बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। उसको कुंडली देखनी थोड़ी ना आती है, उसका एग्जाम्पल देके आप एस्ट्रोलॉजी को नीचा कैसे दिखा सकते हो? मैं तो ध्रुव को सयाना आदमी समझता था, पर व्यूज़ लेने के लिए कोई ऐसा वीडियो बना दिया उसने बिना डीप रिसर्च करे यार। फिर बोलता है कि सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए जी, सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। अरे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सलमान खान को देख लो, और भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देख लो, उनको कोई खास एक्टर्स नहीं है, उनको बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी दमदार है, पर्सनैलिटी अच्छी, उनका ऑरा अच्छा है, उनकी डेस्टिनी अच्छी, उनकी किस्मत अच्छी, उनका लक अच्छा है, उनकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, उनकी न्यूमरोलॉजी अच्छी है, तो वो भी चीज़ें प्ले आउट करेंगी ना। एक्टिंग अच्छी आनी जरूरी नहीं है, वो चीज़ें भी आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। और बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर आप देख लो, इरफान खान, सर इरफान खान, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, उसके बावजूद भी क्या वो सुपरस्टार बन पाए इतनी अच्छी एक्टिंग करके भी? और अच्छे अच्छे एक्टर आज देख लो ओटीटी के चक्कर काट रहे हैं, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक्टिंग से सक्सेस का कोई लेना देना नहीं भाई, है ना। ये दुनिया ऐसा नहीं है, मेरिट पे नहीं चलती दुनिया, किस्मत पे भी चलती है, और भी बहुत सारे एक्टर्स प्ले आउट करते हैं। कुंडली मैचिंग का भी उसने बोला, भाई मैंने तो आज तक जिसकी भी कुंडली मैच की ना, उनका कभी डाइवोर्स नहीं हुआ है।
मैं जिसकी मैच करता हूँ, मेरे किसी भी क्लाइंट का आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ अगर उन्होंने मुझसे कुंडली मैच कराई हो तो। क्योंकि सिर्फ गुण मिलाने से कुंडली मैच नहीं होती है, क्योंकि हमें उसमें थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ता है कि उसकी कुंडली में डाइवोर्स का योग तो नहीं है, हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ का योग कैसा है, हेल्दी रहेगा कि नहीं, प्रोफेशन कैसा रहेगा, पैसे कितने कमाएगा, करियर कैसा रहेगा, बच्चे पैदा करने का योग है कि नहीं, नेचर कैसा है इंसान का, लविंग केयरिंग नेचर है कि एग्रेसिव है कि मारपीट करेगा कि गुस्सा करेगा कि कि अफेयर करेगा कि वाइफ को छोड़ देगा, जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा, ये सब नेचर दिखता है कुंडली में। जिसको एस्ट्रोलॉजर को जिसने पढ़ा है सीखा है उसको आता है देखना। तो ये सब देखना पड़ता है, तब जाके कुंडली मैचिंग होती है। तब हम रिकमेंड कर सकते हैं कि यार ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। या जो आपकी फील्ड नहीं है उसके बारे में क्यों बकवास किए जा रहे हो यार। हम 15 साल से यहाँ स्टडी कर रहे हैं, पूरी लाइफ भी मैं दे दूंगा ना तब भी सिर्फ 50% ही सीख पाऊंगा। इतना डीप साइंस है एस्ट्रोलॉजी। उसने बोला कि वीक माइंड वाले ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अरे जब इंसान वीक स्टेट ऑफ माइंड में होता है तभी तो उसको हेल्प की ज़रूरत है? हम सब कोई गौतम बुद्धा थोड़ी ना है। जब वीक हेल्थ के टाइम पे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वीक मैरिज के टाइम पे तो हम डाइवोर्स लॉयर के पास जाते हैं। कोई प्रोफेशनल अगर अपनी कंसल्टेशन फीस लेकर आपको गाइड कर रहा है तो इसमें गलती क्या है? फिर एक वेस्टर्न लेडी का उसने दिखा दिया कि वेस्टर्न लेडी का एग्जांपल दे दिया फॉरेन की, कि उसने अपनी सारी ट्रिक्स न्यूज़पेपर में लिख दी, मैं तो ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी करती थी। यार वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 5% भी नहीं अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में, 5% भी नहीं है हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में। तो उसका दिखा के तुम यहाँ की एस्ट्रोलॉजी को तुम वो कर रहे हो यार। शेयर मार्केट से भी उसने बोला, शेयर मार्केट से भी पैसा कमाने के जिसकी कुंडली में योग होते हैं ना वही कमा सकता है। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में योग नहीं है लेकिन वो लोगों को बता सकता है कि तू कमाएगा, तो उसके रिकमेंडेशन पे वो कमा लेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर खुद नहीं कमा सकता, उसकी कुंडली में योग नहीं है। तो जिसकी कुंडली में योग होते हैं वही कमा सकता है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, ये सब चीज़ों के योग होते हैं, है ना। किसको इनहेरिटेंस मिलेगी, माँ बाप की जायदाद किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब भी योग होते हैं, है ना। तो शेयर मार्केट तो वैसे भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बहुत ही वोलेटाइल होती है, हर सेकंड बदलती रहती है वो तो। और फिर उसने बोला एक्सीडेंट में लोग मरते, जब कोई एक्सीडेंट में एक साथ बहुत सारे लोग मर जाते हैं ना तो उस दिन सबका ही मरने का योग चल रहा होता है। सबकी एज अलग है, कोई छोटा बच्चा मरा, कोई बुढ़ा मरा, कोई जवान मरा, कोई लड़की मरी, कोई औरत मरी, कोई, सबकी एज अलग है, सबकी कुंडली अलग है, ठीक है। उनकी दशा महादशा ऐसी चल रही होती है कि आज सबका ही एक्सीडेंट का योग बना हुआ है या आज सबका ही मरने का योग है। तो वो सारे इकट्ठे एक साथ हुए और मर गए। सबकी कुंडली में अगर आप देखोगे, मैंने देखा, स्टडी करा है, काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट के योग चल रहे होते हैं, तो वो सब एक साथ आ गए, इसलिए वो सारे मर गए, क्योंकि उनकी सबकी कुंडलियाँ अलग हैं, सबकी दशाएं अलग हैं, उनकी दशाओं में आज ऐसा नेगेटिव दिख रहा है। तो ज्योतिष में यार बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, बहुत बड़ा साइंस है यार। हजारों सालों से इस पर रिसर्च चल रही है, हजारों सालों से इस पर रिसर्च हो रही है, तो फॉरेनर्स भी मान रहे हैं, फॉरेन कंट्री में यूनिवर्सिटी में से पढ़ा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, है ना। इसमें लॉजिक है यार। 12 हाउस होते हैं ना, तुम पढ़ो तो सही, 1-2 चैप्टर पढ़ो तो तुम्हें पता चले। 12 हाउस होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, सबका अपना सिग्निफिकेंस है ना। न्यूमरोलॉजी में भी नंबर होते हैं, कोई 7 नंबर है, 4 नंबर है, तो मैंने देखा तुम 8 नंबर के हो तो तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो इतना बड़ा साइंस है, मैं क्या पूरी लाइफ भी कम पड़ जाएगी डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीखने में, और तुम यार 25 मिनट का वीडियो बना के एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बता रहे हो। कौन सा नशा करके वीडियो बनाया था बे? ये कुक्कू एफएम की एक बुक बेचने के लिए पूरी साइंस को ही फ्रॉड बोल दिया यार। कुक्कू एफएम की बुक पढ़ लो एस्ट्रोनॉमी पे, वो बेचने के लिए तुमने पूरी साइंस को बदनाम कर दिया, फ्रॉड बोल दिया। और मैं तो तुम्हारा फैन था यार, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। और ध्रुव राठी के हिसाब से तो पराशर ऋषि फ्रॉड थे। पराशर ऋषि जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिखी बनाई वो फ्रॉड थे। ध्रुव राठी के हिसाब से तो भाई भृगु ऋषि फ्रॉड थे, जिन्होंने भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बनाई। इतने बड़े बड़े ऋषि वो फ्रॉड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, ये हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता पे अटैक करने के लिए वीडियो बनाया, अब ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। इस वीडियो में इसने गलती ये की है कि इसने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को मिक्स कर दिया। तुमने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों अलग चीज़ें हैं। एक साइंस है और एस्ट्रोलॉजर जो प्रैक्टिस करते हैं, बेकार भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं, डीप रिसर्च करके अच्छे भी हो सकते हैं। तो मिक्स क्यों कर दिया तुमने? ये खराब है, ये फ्रॉड है, तो ये साइंस थोड़ा ना फ्रॉड होगी। ये अच्छे भी मिलेंगे, आप अच्छे ढूंढो अच्छे भी मिलेंगे, क्योंकि जो जैसा आदमी होता है ना उसको वैसे ही एस्ट्रोलॉजर मिलता है। जो साला फ्रॉड है ना उसको फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर ही मिलेगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर हर एक के लिए होता भी नहीं है। ये साइंस है, लोगों की हेल्प करने के लिए। ऐसे नहीं कि तुमने पूछ लिया और बता दिया और फ्री में 10 रुपये 20 रुपये मिनट में बात होगी, नहीं। अच्छा एस्ट्रोलॉजर के हर एक के लिए होता नहीं है, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर हर एक को नहीं मिलता है। ये भी डेस्टिनी होती, किस्मत होती है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से तुम टकराते हो, क्योंकि आदमी जैसा उसको वैसे ही लोग मिलेंगे, जैसा आदमी उसको वैसे एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी खराब हो सकती है। जैसे कि चलो बिटकॉइन और एथेरियम तो अच्छे हैं थोड़े, जैसे सोलाना हो गया और नए नए जो भी कॉइन्स हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, शिबू फिबू, ये भी मतलब इनमें लोगों का पैसा डूब सकता है, ये फ्रॉड हो सकते हैं। लेकिन क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्रॉड है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो फ्रॉड नहीं ना, वो तो सब मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो वैसे ही
एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है भाई। और डीप रिसर्च करो, हम 15 साल से सीख रहे हैं, अभी भी नहीं हमें लगता है हमें कुछ आता है, हम अभी भी सीख रहे हैं। और तुम 25 मिनट का वीडियो बना के बदनाम कर रहे हो और इतने बड़े साइंस को बोल रहे हो, विदेश में बैठे बैठे सनातन धर्म के इतने बड़े साइंस को बोल रहे हो कि फ्रॉड है, ये है वो है। दोनों पहलू दिखाने चाहिए आप, ठीक है, फ्रॉड वाले भी दिखाओ और ये अच्छे वाले भी दिखाओ, दोनों पहलू दिखाओ, कंप्लीट वीडियो बनता है, एक रिसर्च वीडियो बनता है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके डाउट क्लियर करने के लिए। आप बताना कमेंट करके नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।